हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विकास है। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स एनर्जी की है हम लोग के नए ज़मानों के लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन आवर होम। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है और एक्सेट्रा। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ में लाया जा सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो ये हो गया हम लोग का नया टॉपिक है हम लोग टाइप ऑफ चार्जेस पर। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, अपोजिट चार्जेस एंड सिमिलर चार्जेस। अपोजिट चार्जेस को दूसरा नाम भी दिया जाता है अनलाइक चार्जेस, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सिमिलर चार्जेस का भी दूसरा नाम है लाइक चार्जेस, जो कि एक दूसरे को रिपेल करता है। एग्जाम्पल पर आते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर सो दे आर कॉल्ड लाइक चार्जेस। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। ठीक, अब वही चीज अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। जैसे ये एक निगेटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है। जब ये एक दूसरे के साथ में आएंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे उसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइक चार्ज। मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी एक टॉपिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कूलम, ये सबको पता है। एंड इक्विवेलेंट टू द चार्ज दैट इज 1.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक कूलम के क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो एग्जिस्ट करती है फोर्स पर। जैसे कि 9 into 10 to the power 9 न्यूटन ये काम करती है एक कूलम के चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर, और एग्जिस्ट करती है फोर्स पर। ठीक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजली आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो करे उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर पर आते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे ग्लास, रबर, वुड एक्सेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, एंड सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। ये रहा हम लोग का टॉपिक कंडक्टर। और नए टॉपिक पर, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पोजिशन में है तो वो हम लोग को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जैसे कि द लाइट विच वी कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी। जब लाइटिंग होता है आसमान में बारिश के समय पर, तो वो भी हम लोग को एक टाइप का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही कहलाता है। ये हो गया आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है? द इलेक्ट्रिसिटी आर इन मोशन। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो सिर्फ और सिर्फ मोशन में हो।
उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम आर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम लोग अपने घरों में यूज करें वो हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए